दोस्तों, इशिता की बेटी रूही की शादी में हो चुका है बहुत ही बड़ा हंगामा। क्योंकि इशिता को तो यही लगता है कि हमारी रूही की शादी करण के साथ बहुत ही अच्छे से होगी। वो ये बात सोचते ही बहुत ही खुश हो जाती हैं और उनको पता भी चल जाता है। मगर तब तक क्या होता है, जब यहाँ पर घर पे आ जाता है भल्ला परिवार के पुलिस इंस्पेक्टर का सारा टीम, जिसकी वजह से बहुत ही गुस्से में हो जाती हैं नीति और कहती तुम मेरे पापा को अरेस्ट नहीं करवा सकती हो इशिता माँ। जिसे कहती नहीं, मुझे आपसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमन का एक्सीडेंट कराने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि इशिता अर्जित और तुम्हारे ही सदगुल का है। ये बात सुनकर बहुत ही चुप हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर में ये सब किसकी वजह से होता है। पुलिस पट्टर आ जाते हैं। इशिता कहती हैं पुलिस पट्टर से कि तुम अर्जित को अरेस्ट कर लो, उसके साथ साथ में सदगुल को भी अरेस्ट कर लो, क्योंकि मेरे पति को जान से मारने की कोशिश ये सदगुल भी किया था। अगर आज सदगुल ऐसा नहीं करता तो मेरे से मेरा पति दूर नहीं होता। ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर के सामने तब तक अर्जित कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर से कि 1 मिनट का मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी बेटी नीति को गले से लगा लूं और मुझे उससे कुछ कहना है। नीति रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती हैं और कहती हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। कहने लगते हैं तुम इन सब के पास रहना, ये सब तुमको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे और सही सलामत से रहना, बिल्कुल भी टेंशनाइड नहीं रहना। मगर सदगुल कहता है इशिता से हाथ जोड़कर कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अभी तक जो मैं आपका साथ दिया, मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी तक जो भी छुपाया वो सब सही था। मगर तब तक कहते हैं रमन कि इन दोनों को पुलिस इंस्पेक्टर ले जाइए और जेल में बंद करवा दीजिए, और करण तुम नीति को इनके घर पे छोड़ाओ। तब तक नीति कहती हैं कि मैं अकेला जीना पसंद करती हूँ, मैं अकेले जी लूँगी, चलो मुझे मेरे घर पे छोड़ाओ चल के। आखिर में वो घर पे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और उनको पता चल जाता है कि हाँ, मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनको भी पता चल जाता है कि बहुत ही अच्छा मौका मिला। जो मैं सोचा था कभी ऐसा नहीं हो सकता था, मगर जो भी हुआ सो अच्छा हुआ, मुझे पता चल चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है इसी बात को लेकर? सोचते हैं इशिता कहती हैं चलो मुझे आज कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इशिता जाती हैं फैमिली के साथ डिनर पे, जिससे कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पसंद है। कहने लगते नहीं माँ, आप क्यों नहीं जाओगी, आपको तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी कोशिश क्यों ना कर लो। इशिता यही बार बार छुपती हैं और कहती मुझे छुपने दो, मुझे नहीं जाना है। कहती नहीं, आपको तो जाना ही पड़ेगा। चलो इशिता माँ, अगर आप बाहर चलोगी तो आपका अच्छा मन हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर सदगुरु और अर्जित यही नाम लेकर हमेशा रटती रहोगी और रहोगी घर में, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहती हाँ चलो। मगर जब वहाँ पर भल्ला परिवार की पूरी फैमिली जाती है टूर पर, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इशिता तो बहुत ही दिनों का खोया हुआ प्यार अपने पति का पाती हैं, जिसकी वजह से वो तो बहुत ही खुश नज़र आती हैं और काफ़ी ज़्यादा। तब तक क्या होता है, इशिता कहती हैं कि तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो। रमन कहता नहीं, मुझे मिलना है अपनी बेटी से, जिसे कहते हैं हाँ तुमने तो ये सच कहा है। इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और उनको अंदाज़ा हो जाता है। तब तक क्या होता है, इशिता के सामने रमन गुस्सा करता है और बातें भूल जाता है। इशिता कहती है कि आप महीने कोमा में रहे, फिर भी आप बात नहीं भूले, आप बात इम्पोर्टेंट भूल जाते हो। ऐसा पति तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। इसे कहते हैं कि हाँ, तुमने नहीं देखा तो मैं कर भी क्या सकता था, जैसा भी है हकीकत है और मैंने हकीकत आपको बता दिया, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। ये बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती है पूरी फैमिली और उनको एहसास भी हो जाता है। जिसे कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग ऐसा रहस्य क्यों रचने वाले हो।
मगर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ तो रूही की शादी रची हुई होती है, दूसरी तरफ रूही का एक्सीडेंट हो जाता है। करण कहता है अपनी माँ से यानी कि सासू माँ से कि चलो मैं आपको बहुत ही अच्छी साड़ियाँ लेकर देता हूँ अपनी शादी में। इसे कहती हाँ। आखिर में करण और रिश्ता साड़ी लेने दुकान पर जाते हैं, मगर यहाँ पर जैसी वो गाड़ी से निकलती है रूही की तुरंत उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें बचाने के लिए बहुत ही दूर दूर के आदमी आते हैं, मगर वो रूही को करण को पता जब चलता है जब वो साड़ी खरीद लेते हैं, क्योंकि भल्ला परिवार में तो फिर से खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि चोर तो पकड़ लिए गए यानी कि अरिजीत और सरदुल जेल गए। अब रूही की शादी होने की तैयारी हो रही थी, मगर तब तक रूही का एक्सीडेंट हो गया और रूही कुछ कहना भी नहीं चाहती, कहती है मैं क्या ही कहूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कहानी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भरा मोड़ देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर सभी दोस्तों।